हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। आज जो है सुबह से नेटवर्क की इशू की वजह से यहाँ पे जो है क्लास नहीं ले पाया था। ठीक, बहुत नेटवर्क स्लो था, नेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। ठीक, इसलिए सेशन जो है हम अभी ले रहे हैं। ठीक है, एक दिन भी जो है करंट अफेयर्स हम मिस नहीं करेंगे, डेली बेस के कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, भारत की यूपीएससी बड़ी बड़ी छोटी प्यून तक की एग्जाम के लिए काम आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है जी, तो डाउनलोड करके आपको रिवाइज करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। हाल ही में विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया गया? 23 मई को, 25 मई को, 24 मई को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूरा वर्ल्ड में जो फुटबॉल डे है, ये जो है विश्व भर में जो फुटबॉल दिवस 25 मई को इसको मनाया गया है। ठीक है, ये जो खासकर यूनाइटेड नेशन, जिसको हम संयुक्त राष्ट्र महासभा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको जो है 7 मई को जो है घोषणा की गई थी। तो हर साल हम 25 मई का विश्व भर में फुटबॉल दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक है, फुटबॉल को आप जानते हैं जो है एक खूबसूरत खेल है। ठीक है जी, और जो फुटबॉल विश्व स्तर पर जो खास करके बहुत ही मतलब लोकप्रिय है। ठीक है, और तो खास करके ये जो दिवस है फुटबॉल प्लेयर पे जो विशेष होता है, जिन लोग जो फुटबॉल में रुचि आने वाली जो जनरेशन जो है मतलब ठीक है इस फुटबॉल में जो है रुचि लेते हैं या खेलने वाले, तो एथलीट जो फुटबॉल प्लेयर होते हैं उन पे विशेष करे जो है समर्पित होती है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। हाल ही में किसे यूएई के संस्कृति और पर्यटन विभाग से गोल्डन वीज़ा मिला है? पीयूष मिश्रा को, रजनीकांत को, पंकज त्रिपाठी को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रजनीकांत। ठीक है, तो रजनीकांत को यूएई के जो संस्कृति और पर्यटन विभाग से जो गोल्डन वीज़ा इनको मिला है। तो आप सभी जानते हो साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को हाल में यूएई की तरफ से जो है संस्कृति और पर्यटन विभाग जो वीज़ा इनको जो दिया गया है। ठीक है, ये जो अभिनेता आप जानते हैं साउथ के जाने माने सुपरस्टार है, और इसके साथ साथ इन्होंने यूएई सरकार को जो है रजनीकांत जी ने जो है धन्यवाद किया है। साथ ही साथ यहाँ पे जो एक पहले जो हिंदू मंदिर है, यहाँ पे इन्होंने जो दर्शन भी किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है थोड़ा हम समझते हैं आपका जो है गोल्डन वीज़ा। गोल्डन वीज़ा क्या है? तो ये सरकार जो है यूएई सरकार जो हम संयुक्त अरब अमीरात बोलते हैं, ठीक है, इसकी राजधानी अबू धाबी। तो ये 10 साल तक के लिए जो गोल्डन वीज़ा को दिया जाता है। तो यहाँ के लोगों को जो यूएई के अंतर्गत ये जो है अस्थायी रूप से दिया जाता है। ठीक है जी, खास करके गोल्डन वीज़ा उन लोगों के लिए दिया जाते हैं जो मतलब आगे चल के जो है रहने वाले हैं, जैसे बिजनेसमैन होगा, जो इन्वेस्टर हो, देखें मेडिकल प्रोफेशनल होते, साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोगों को ये जो है दी जाती है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी को। ठीक है, तो इसको आपको याद रखिए। तो हमारे सुपरस्टार रजनीकांत को दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश जल्द ही भारत की रुपये सेवा जो है लॉन्च करेगा? नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मालदीव। कहने का मतलब है देश भारत की जो है रुपये सेवा लॉन्च करे। जैसे हमारे भारत में इंडियन करेंसी यहाँ पे जो है चलती है, तो वैसे ही आप ठीक है मालदीव में जो है हमारे इंडियन करेंसी चलेगी। ठीक है, वहाँ पे आप ऐसा होता है मालदीव सबसे ज़्यादा पर्यटक यहाँ पे मालदीव जाते हैं, लेकिन अपने हाथों से गलती यह हुआ है, तो यहाँ पे जो है पर्यटक भारत से नहीं गए। यहाँ के अर्थव्यवस्था इतना गिर चुका है कि मत पूछिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पे भारत में रोड शो ऐसे करेंगे, ऐसे करके बार बार सरकार हमसे जो है माफ़ी मांग रही है, उधार कर्ज वगैरह भी ले रही है। आपको उस दिन करंट अफेयर्स भी पढ़ाया था। ठीक है जी, जिसमें भारत ने बहुत सारे पैसे जो उसको उधार भी दिया है। ठीक है, तो इसी के चलते अब क्या कर रहे हैं मालदीव, वहाँ के जैसे भारत की करेंसी रुपया है, तो वहाँ पे आप करेंसी वहाँ पे चेंज जाके करना नहीं पड़ेगी। जैसे वहाँ पे घूमने जाते हैं मालदीव, तो वहाँ पे करेंसी आपको जो है चेंज करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ की करेंसी दूसरी है, तो हमारी इंडियन करेंसी वहाँ पे चल जाएगी। ठीक है, तो मालदीव के आर्थिक विकास खराब होने के कारण जो यहाँ की जो सरकार है, मोहम्मद मोइजू यहाँ की सरकार है, तो मालदीव जल्दी भारत के जो है हमारे जो करेंसी वहाँ पे जो है चलाने वाली है। ठीक है, तो वहाँ पे यूज कर पाएंगे, आपको जो चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी विदेश में। ठीक है, मालदीव में तो ऐसा सेवा करने वाली है आपके मालदीव। ठीक है, तो ये सुविधा यहाँ पे जो है करने वाली। ठीक है, जैसे भारतीय जो पर्यटक यहाँ से आप जाते हैं तो रुपये में जो भुगतान वहाँ पे कर पाएंगे, चाहे कोई भी कहीं भी जा आप वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने वाले जो है मालदीव यहाँ पे जो है इस तरह के काम यहाँ पे कर रही है। ठीक है, तो वहाँ पे जैसे आप घूमने जा रहे हैं, तो पहले क्या होता था, यहाँ पे जो है डॉलर, वहाँ पे जो है हमारे जो इंडियन करेंसी ये आपको वहाँ पे नहीं चल रही थी। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। तो मालदीव की बात करूँ तो ये जो कंट्री आपका जो है हम आपके दक्षिण पश्चिम दिशा में आपका जो है बसा हुआ है। ठीक है, इसकी अगर मैं राजधानी बात करूँ, मालदीव की आपकी राजधानी है माले। ठीक है, माले इसकी राजधानी है। मोहम्मद मोइजू यहाँ के अभी प्रेसिडेंट है। ठीक है, राष्ट्रपति हैं। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ 5 लाख के आसपास यहाँ के जो है जनसंख्या ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है।
यहाँ की करेंसी की मैं बात करूँ तो मालदीवियन जो रुपया यहाँ की करेंसी है, जैसे भारत की करेंसी रुपया है तो इसी तरह की है। तो आप यहाँ पे जो हमारी इंडियन करेंसी वहाँ पे चलेगी, ठीक है जी। हाल में विश्व का 100% बायोडिग्रेडेबल पेन कहाँ लॉन्च किया गया है? चाइना में, भारत, अमेरिका या इनमें से कोई? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। विश्व का 100% बायोडिग्रेडेबल पेन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो आपके भारत के एक कपल, ठीक है, 2 कपल ने जो है कपल ने इसको लॉन्च किया। आप सभी को पता होगा जो है पेन की यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 70 साल पुरानी पद्धति अभी भी चल रही है, ठीक है। कहीं भी आप जाएंगे तो पेन आपको जो है प्लास्टिक का मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये जो कपल है दिल्ली की, इन्होंने 100% बायोडिग्रेडेबल जो है पेन कहाँ लॉन्च की है? दिल्ली में लॉन्च की। आप कोई भी दुकान में अगर आप पेन लेने जाएंगे तो आपको प्लास्टिक का ही पेन दिया जाएगा, ठीक है। ये पुरानी पीढ़ी लगभग 70 साल से आपको जो है चली। तो यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे जो है बायोडिग्रेडेबल जो पेन क्या होता है कि ये जो है 100% बायोडिग्रेडेबल पेन बनता है। और ऐसा पेन है जिसमें आपका जो है 0% इसमें प्लास्टिक होती है। इसी को यहाँ पे जो है बायोडिग्रेडेबल जो है पेन बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसा कारनामा जो है दिल्ली के जो है कपल ने जो है किया गया है, ठीक है जी। तो आप जो है शॉप वगैरह में पेन लेने जाएंगे तो आपको जो है प्लास्टिक का मिलेगा, लेकिन ऐसा जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पे तैयार किया गया है। तो यहाँ पे 0% इसमें जो है प्लास्टिक रहेगी, ठीक है। तो ऐसा कारनामा हमारे भारत में यहाँ पे हुआ है, ठीक है जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। इसका कहने का मतलब ये जो दिल्ली के जो कपल है, दिल्ली के कपल ने ये जो एक नया स्टार्टअप जो है स्टार्ट किया है, जिसमें आपको जो पेन की प्लास्टिक से यहाँ पे पूरा निजात दिला रहा है, ठीक है। इसमें जो नहीं सामान प्लास्टिक यूज हो, एक खास टेक्नोलॉजी के जरिए रिफिल जो तैयार होगा ये जो है पूरी तरीके से कागज़ से बनाया जाएगा, ठीक है। ये जो है प्लास्टिक हमारे इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है, तो ये जो कागज़ से इसको जो है इस टेक्नोलॉजी को मतलब इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाई जाएगी, ठीक है। तो इसका हमारे भारत में जो है दिल्ली के जो कपल ने इस स्टार्टअप को स्टार्ट किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में जॉन ए.पी. जो कागजमारे का निधन हुआ है, कौन थे? लेखक, संगीतकार, पत्रकार या इनमें से? तो मशहूर जो संगीतकार हैं जो कागजमारा के पी, इनका हाल ही में जो है डेथ हो गया। तो इसका जो कौन सा क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जाने माने संगीतकार है, म्यूजिशियन है। हाल ही में दूरदर्शन ने किस नाम से 2 नए एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर लॉन्च किए हैं? एआई कृषि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृषि विभाग, एआई भूमि। तो उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आप जानते हैं दूरदर्शन को, ठीक है। तो दूरदर्शन चैनल के द्वारा जो है 2 आर्टिफिशियल नए जो है एंकर लॉन्च किया है, एआई कृषि के नाम से, दूसरा एआई भूमि के नाम से, ठीक है जी। इसको हाल ही में 26 मई को इसको लॉन्च किया। और इसकी अगर खासियत देखेंगे, ये इसकी जो खासियत देखेंगे तो एआई कृषि और एआई भूमि जो लॉन्च किया है, ये जो है एंकर देश विदेश के लगभग 50 भाषाओं में जो है कर सकते, इसकी जो खासियत है। तो कहने का मतलब ये जो है आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर क्षेत्र में काम हो रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है इस क्षेत्र में काम होना है। तो देश का पहला सरकारी टीवी चैनल जिसमें आपका एआई एंकर हो गए, कृषि एआई भूमि और लगभग 50 भाषाओं में जो है एंकरिंग करने वाली है, ठीक है। जिसमें देश विदेश सभी जगह आप जानते हैं डीडी किसान चैनल, इसमें जो है आपको जो है प्रस्तुति इनके द्वारा जो है दूरदर्शन चैनल में दिया जाए, जिसमें कृषि के बारे में, भूमि के बारे में जो है एंकरिंग इनके द्वारा किया जाएगा, ठीक है। 24 घंटे में लगभग 24 घंटे और 365 दिन जो है आप न्यूज़ जिसमें आप पढ़ पाएंगे, ठीक है। लगभग 50 भाषाओं में टेक्नोलॉजी जो है काम करेगी और इसको हर स्टेट में, ठीक है, हर स्टेट में आप देखे जा सकते हैं कोई भी लैंग्वेज में। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं 7वां। हाल ही में किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मलेरिया का एक जो है संभावित टीका विकसित किया गया है? तो ये जो है आपका जेएनयू के द्वारा, जेएनयू मतलब जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय, इनके द्वारा यहाँ के जो साइंटिस्टों के द्वारा शोध संस्थान है, वैज्ञानिकों की टीम जो द्वारा जो विकसित किया है, जिसका नेतृत्व प्रोफेसर शैलजा सिंह, ठीक है, शैलजा सिंह यहाँ का प्रोफेसर है, और आनंद रघुनाथन के द्वारा जो है रिसर्च कर ये जो है संभावित टीका जो है विकसित किया गया है। तो खास करके जो है मलेरिया जैसे घातक बीमारी से निपटने के लिए जो है यहाँ के वैज्ञानिकों ने जो है जेएनयू के साइंटिस्टों ने जो है ये मलेरिया के लिए जो इस टीका को जो है विकसित। और इसमें एक चीज़ और है, आप देखे होंगे बारिश में सबसे ज़्यादा मच्छरों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में मलेरिया यहाँ पे बहुत ही घातक हो जाते हैं, जिसमें हज़ारों बच्चे इससे पीड़ित होते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो है मलेरिया से निपटने के लिए जो है वैक्सीन को जो टीका इसको जो है तैयार किया गया, ठीक है। उपलब्धि जो है जवाहर नवोदय जो यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसरों ने जो है काम किया गया, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। और कुछ दिन में आपका जो है मानसून आने वाला है, तो इसलिए जो खास करके यहाँ पे जो है इसको जो है तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में कौन सी राज्य सरकार एक शक्तिशाली उच्च क्षमता वाला एआई और एमएल केंद्रित डेटा सेंटर स्थापित कर रही है? बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या इनमें से कोई नहीं? तो पश्चिम बंगाल में जो है उच्च यहाँ पे सी ऑप्शन, यहाँ पे राज्य सरकार पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी यहाँ के जो है मुख्यमंत्री, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है एक शक्तिशाली और उच्च क्षमता वाले एआई जो है एमएल केंद्रित डेटा सेंटर स्थापित कर रही है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल सरकार शक्तिशाली उच्च क्षमता वाले जो डेटा सेंटर स्थापित कर रही है और इसके तहत लगभग 2300 समवर्ती जो उपयोगकर्ता जो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ठीक, एप्लीकेशन चलाने की जो अनुमति इसमें दी जाएगी। तो ये खास करके जो है अच्छे सुविधा जो है डेटा को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। एआई का जो हर क्षेत्र, विज्ञान के क्षेत्र में इसको यहाँ पे जो उपयोग में लाई जा रही है, तो ठीक है। तो साइंस के क्षेत्र में जो है इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो यहाँ का भी सरकार ममता बनर्जी है। हाल ही में किसने 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टन रिकॉर्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जीता है? तो अनसुईया सेनगुप्ता। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अनसुईया सेनगुप्ता कौन है? तो कोलकाता के रहने वाली एक्ट्रेस है, ठीक है, अनसुईया सेनगुप्ता। ये जो कान फिल्म फेस्टिवल, एक फिल्म फेस्टिवल है 2024 में, हाल ही में जो है अनसुईया ने कान बेस्ट एक्ट्रेस का जो खिताब अपने नाम किया, ठीक। तो बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड पाने वाली जो है ये आपके पहली इंडियन यहाँ पे जो है बन गई है। तो फिल्म सेमलेस के लिए, जो उनकी फिल्म है सेमलेस के लिए, जो अवार्ड इनको जो है दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको जो है पश्चिम बंगाल की एक्ट्रेस है अनसुईया सेनगुप्ता, ठीक है। तो ये जो ऐसा करने वाले हमारे भारतीय बन गई है। हाल ही में ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटी इंडेक्स में भारत के कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? तो इसका दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो 1000 सबसे बड़े शहरों में 350वें स्थान पे जो है दिल्ली पहुंचा है, ठीक है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स जो ग्लोबल सिटी इंडेक्स में जो है दिल्ली को जो चुना गया है, ठीक, सर्वोच्च रैंक वाला भारतीय शहर आपका बना है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है, जिसमें आपका इकोनॉमी, जीवन की गुणवत्ता, पर्यावरण, शासन, ये सभी को जो है मतलब देख के जो इसको 163 देशों में जो इसको जो है चुना गया है दिल्ली को, ठीक है। तो ऐसा मतलब हमारे भारत का जो है पहला जो है स्टेट है दिल्ली, ठीक है, हमारा राजधानी भारत की। तो ऐसा का जो है सर्वोच्च रैंक प्राप्त की है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। हाल ही में नासा जो कि अमेरिका स्पेस एजेंसी है, यहाँ के हाल ऑफ फेम में सम्मानित किया गया है मुनीब अमीन भट्ट। ये जो है ये कहाँ के रहने वाले हैं? कश्मीर के जो है रहने वाले हैं, युवक हैं, ठीक। इनको नासा के हाल ऑफ फेम में जो है ये जो इन्होंने जगह बनाई है। तो ये जो है कश्मीर के रहने वाले हैं मुनीब अमीन भट्ट को नासा के हाल ऑफ फेम में इनको जो है सम्मानित किया गया है, ठीक है। किस लिए इनको किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के जो कुलग्राम जिले के रहने वाले हैं, तकनीकी विशेषज्ञ हैं, ठीक है। तो नासा के सिस्टम में डेटा उल्लंघन की कमजोरियों की पहचान करने के बाद उनको हाल ऑफ फेम में जो है प्रवेश इन्होंने किया है। तो आप देख सकते हैं स्पेस एजेंसी अमेरिका के, जैसे हमारे भारत के जो स्पेस एजेंसी इसरो, इसी तरह के यहाँ के अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। तो 22 साल के हैं ये जो अमीन भट्ट, कश्मीर के रहने वाले हैं। तो इनका जो है उनको पुरस्कार दिया जा रहा है नासा का, अमेरिका के द्वारा। हाल ही में अल्लाह मायो हलीना किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इनको नियुक्त किया, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चाड, ठीक है। तो अल्लाह मायो हलीना जो है यहाँ के नए इनको प्रधानमंत्री बनाया गया है। चाड अगर बात करूँ, जो कंट्री आपके अफ्रीका के अंतर्गत जो है कंट्री आती है, ठीक है। नंजामेना यहाँ की राजधानी है, ठीक है। और फ्रैंक यहाँ की जो है करेंसी है, इसको आपको याद रखें। कंट्री आपका अफ्रीका के अंतर्गत आती है। यह कि प्रधानमंत्री नियुक्त जो किया गया अल्लाह माह हलीना को, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन चलिए। हाल ही में जो है किस राज्य में पहली बार चाइनीज पाउंड हैरान देखा गया? तो ये जो एक तरह का पक्षी की प्रजाति है, खास करके जो है असम, राजस्थान, भूटान में देखी जाती है, ठीक है। ये जो हाल ही में जो फोटोग्राफर ने जो है, जो पक्षी प्रेमी हैं, ये जो इन्हें फोटोग्राफी में जो है ये जो पहली बार जो है चाइना में जो पाउंड हैरान जो एक पक्षी की प्रजाति, ये जो खास करके उत्तराखंड में इसको जो है देखी गई है, ठीक है। तो उसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। पुष्कर सिंह धामी अभी यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में किसे हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम प्राप्त हुआ है? तो क्रिस हेम्सवर्थ। तो हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में किसको जो है प्राप्त हुआ है? तो क्रिस हेम्सवर्थ, जो कहाँ के रहने वाले हैं? लॉस एंजल्स के जो है रहने वाले हैं, सुपरस्टार यहाँ के, ठीक है। ये जो है खास करके इनको जो फिल्मों के लिए जो है कलाकार हैं, ठीक है। तो ये जो है उनके जो मनोरंजन के उद्योग में उनके काम के लिए जो हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम जो है ये अवार्ड उनको जो है दिया गया है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। हाल ही में किसे नाफेड के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो जेठा अहीर को
नाफेड के जो है नया अध्यक्ष इनको बनाया जा रहा है। तो नाफेड क्या चीज़ है? तो इसको जो भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ के नाम से हम जानते हैं। इसी के अध्यक्ष जो है जेठा हीर को बनाया। तो आपका नाफेड ये जो काम कैसे करता है, ठीक है जी। तो ये भारत में कृषि उत्पादों के लिए जो सबसे बड़ी जो खरीद और जो विपणन एजेंसी है, ठीक है, कृषि के क्षेत्र में जो है आपका काम करती है, ठीक है जी। और इसकी फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना कब किया था? तो 1958 में, ठीक है, 1958 में 2 अक्टूबर जो है महात्मा गांधी जयंती के जो है अवसर पे इसको 2 अक्टूबर 1958 को जो है इसकी स्थापना किया गया था। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? इसका मेन हेड क्वार्टर आपके जो है नई दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। इसके जो ऑफिस जो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता वगैरह, दिल्ली वगैरह में जो है इसके ऑफिस भी हैं, ठीक है, कार्यालय हैं। तो इसको आपको याद रखें। जेठा हीर को इसको जो है आपका जो है अध्यक्ष इनको बनाया गया है। तो कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है, डाउनलोड कीजिएगा। थैंक यू।